दोस्तों, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई एम श्योर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे जनरली, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपका एक्सपीरियंस है, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन, जो कि बेसिकली है एक्सप्लेन करो बग लाइफ साइकिल और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, राइट। तो या फिर वो बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज एक डिफेक्ट होता क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, डिफेक्ट या बग, राइट, और उसके डिफरेंट स्टेटस क्या होते हैं, और हम एक डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और मैं आपको एक प्रॉपरली जीरा के अंदर लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा इन दी एंड कि कैसे एक बग डला हुआ और उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताया तो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि बग लाइफ साइकिल होती क्या है। फ्रेशर्स जो है ना, वो तो पे अटेंशन करो यहाँ पे, क्योंकि फ्रेशर्स, अगर आपको ये बग लाइफ साइकिल समझ में आ गई तो आपको कोई भी इंटरव्यू में अगर कोई पूछेगा ना, तो आपको एक्चुअली में पता होगा और आप अगर आंसर दे दोगे तो बहुत प्लस प्लस पॉइंट मिलेंगे आपको इसके, ठीक है। और मतलब जब मैं पूछता हूँ और अगर किसी को बग लाइफ साइकिल क्लैरिटी होती है, क्लियर होती है ना, तो मैं तो डेफिनेटली उसको प्लस पॉइंट दे देता हूँ इस मामले में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो कि है वो फ्रेशर के लिए, या से 1 से 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स जिनका भी है, कभी भी पूछा जा सकता है वैसे तो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं सबसे पहले कि ये प्रमोद मेरे को ये समझा दो यार कि ये डिफेक्ट होता क्या है। मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं डिफेक्ट होता क्या है। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बंदे जिनको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। एक डिफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं होता। एक डिफेक्ट बेसिकली जिस एक ऐसी चीज आ गई, मान लो आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप मान लो इस तरह हम यूज कर रहे हो। अब आप जब भी कोई प्रोफाइल अपनी अपडेट करते हो, राइट, तो एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, तो ये एक डिफेक्ट हो गया, राइट, क्योंकि ये आपको एप्लीकेशन को यूज करने से रोक रहा है, राइट। तो एक्चुअली में डिफेक्ट इज अ सिस्टम एरर दैट डजंट अलाउ इंटेंट एक्शन टू बी कंप्लीटेड। मतलब जो भी एक्शन आप करना चाहते थे वो करने नहीं दे रहा है, प्रोफाइल अपलोड करने नहीं दे रहा है। मान लो आप ट्विटर की ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है। ट्विटर की ऐप में आप बेसिकली अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन डालते हो, जैसे ही उसमें आप अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश डालते हो ना, तो वो टूट जाती है, राइट, और वो क्रैश हो जाती है या फिर वो लेता ही नहीं है। तो उस चीज को हम डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब डिफेक्ट ना एरर से बहुत डिफरेंस होता है। एरर एक्चुअली में एक मिस्टेक हो सकता है कोड का, मतलब मैंने एक कोड एप्लीकेशन कोड करी और उसकी वजह से एक एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट बहुत डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि डिफेक्ट हमें वो चीज नहीं करने देता जो हमें एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि अगर डेविएशन हो जाता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का, तो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एरर जनरली कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिफेक्ट होता क्या है प्रॉपरली। अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि डिफेक्ट, बग, एरर, फॉल्ट, इनमें डिफरेंस बताओ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैनुअल इंटरव्यू जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे ना, उसमें सारे कवर कर देंगे, पर अभी डिफेक्ट लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब क्लियर करते हैं कि ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल है क्या। डिफेक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है कि सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्टेट्स है, जिसके थ्रू बग जो है वो जाता है। मतलब आपको ये बग मिला, तो अब इस बग का क्या होगा, डेवलपर इसको कब फिक्स करेगा, क्या करेगा इसके साथ, राइट, वो क्या क्या होगा, उसको डिफेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि एक आपने जब बग डाला कि हाँ, जब भी मैं प्रोफाइल अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है, तो अब उस डेवलपर के पास कैसे जाएगा, वो क्या करेगा, वो कौन कौन से स्टेप 1 2 3 4 5 क्या करेगा, ठीक है, उसको कैसे करेगा और कैसे उसका वो फिक्स भेजेगा, उसकी साइकिल को डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो अब समझते हैं अच्छे से। अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्या है। अब ये थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझते हैं एक एक करके, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा, न्यू। न्यू न्यू में क्या है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। न्यू न्यू के अंदर मतलब क्या है कि जब आपको टेस्टर को, अब यहाँ पे एक टेस्टर था, ठीक है, टेस्टर को बग मिल गया, उसने बग एक बनाया जीरा के ऊपर और उसने डेवलपर को असाइन कर दिया और उसका स्टेटस हो जाएगा न्यू। क्लियर है यहाँ पे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हम आ गए जीरा पे, ठीक है। यहाँ पे किसी बंदे ने एक बग डाला है, लॉग इन फॉर ए यूजर इन नॉट वर्किंग। जब हमने यूजर नेम पासवर्ड ये डाला, उसने स्टेप्स लिख दिए हैं, प्रॉपर बग रिपोर्ट बनाई है। अब उसके स्टेटस में मान लो उसने यहाँ पे डाल दिया न्यू, तो ये न्यू बन जाएगा। अब ये जीरा के जो वर्क फ्लो है ना, वो डिफरेंट है, इसलिए आपको न्यू नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसको एग्जूम कर लो कि ये न्यू है, ठीक है। तो ये न्यू स्टेट हो गई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे टेस्टर ने अब डाल दिया है, डेवलपर को असाइन कर दिया है, उसका डेटास आ चुका है न्यू, ठीक है। अब हो सकता है कि अब क्या होगा, उसको असाइन करना है,
असाइन मतलब वंस द बग इज पोस्टेड बाय डेवलप टेस्टर, तो अब लीड क्या करेगा, जनरली उसको अप्रूव कर देंगे बग को और वो डेवलपर टीम को असाइन कर देगा, तो इसको स्टेटस हो जाएगा असाइन। अब यहाँ पे ना क्या होता है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। बहुत सारे जो स्टेटस दिए हैं ना, इसमें से हो सकता है कि कुछ स्टेप्स जो, और जो कुछ स्टेटस है ना आपकी टीम यूज नहीं करती होगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा क्या मतलब है। एक्चुअली में ना इनका डिफरेंट, इनका मतलब ही वो है जो इनका नाम है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, देखो असाइन मतलब है कि डेवलपर टीम ने, अब डेवलपर टीम को टेस्टर ने असाइन कर दिया। न्यू मतलब उसने एक नया ऐड करा था, अब असाइन कर दिया। ओपन, अब ओपन मतलब है कि डेवलपर टीम जो है वो एनालाइज कर रही है और वो शायद इस पे काम करेंगे, तो वो ओपन ओपन स्टेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पेंडिंग रीटेस्ट, इसका मतलब है कि जनरली क्या है कि डिफेक्ट जो है वो फिक्स हो गया है और डेवलपर ने एक पर्टिकुलर कोड रीटेस्टिंग के लिए दे दिया है, ठीक है। तो ये जनरली थोड़ी बाद की स्टेट आ गई। अब रीटेस्ट मतलब है कि मान लो आप, वो डेवलपर ने फिक्स कर दिया है तो रीटेस्ट करना है उसको, राइट, तो वो क्या करेगा, उसको रीटेस्ट में डाल देगा। अब रीटेस्ट में अगर कोई बग पड़ा है, इसका मतलब वो टेस्टर के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी होती है, यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि भाई रीटेस्ट के अंदर एक स्टेटस में बग पड़ा है तो वो किसके पास है, तो एक्चुअली में वो टेस्टर के पास आ चुका है, ठीक है। पेंडिंग रीटेस्ट में वो अभी डालने वाला है, बट डाला नहीं है, उसने डाल दिया होगा, ठीक है। वेरीफाइड, अब वेरीफाइड में क्या है कि हाँ टेस्टर ने बोल दिया कि भैया तुमने जो कोड लिखा है वो चल रहा है, फाइन, अब उसने वेरीफाइड डाल दिया, तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब रीओपन हो सकता है कि जब आपने रीटेस्ट करा, डेवलपर ने बोला कि ठीक है, न्यू आपने करा था, मैंने असाइन करवा लिया अपने में, मैंने उसको पेंडिंग रीटेस्ट में डाला, आपने उसको रीटेस्ट कर दिया, अब ये बेसिकली बग जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो रीओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको रीओपन की स्टेट में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको कि जो जो नाम है इनका वही उनका काम है, ठीक है। अब बहुत आसान है, बाकी क्लोज का तो आपको समझ में आएगा कि अब उसने फिक्स डाल दिया है तो आप बग को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बग नो लंगर एग्जिस्ट, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब हो सकता है कि आपने दोबारा डाल दिया हो या फिर किसी और टेस्टर ने भी सेम डाल दिया, तो डुप्लीकेट मार्क कर देता है डेवलपर। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब है कि हाँ ये हो सकता है कि आपने गलत डाल दिया हो बग। फॉर एग्जाम्पल आपने बग डाला कि यार मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही, अब प्रॉब्लम आपका नेट नहीं चल रहा उस समय, तो वो बेकार हो गया, तो उसको रिजेक्ट कर देगा डेवलपर, कहेगा कि नेट चेक करके आओ, हमारे लिए तो काम कर रहा है। डेफर्ड, यहाँ पे मतलब होता है कि अभी इस डेफर्ड का मतलब होता है कि प्रेजेंट बग जो है ना वो बहुत उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो हम उसको डेफर कर रहे हैं। डेफर मतलब होता है कि भगाओ, हमें नहीं चाहिए, बेसिकली हम अभी नहीं कर रहे फिक्स। तो बेसिकली हो सकता है कि मान लो आपने इंस्टाग्राम की ऐप थी, सिमिलरली प्रोफाइल वाला बग नहीं ना, बहुत ही छोटा सा बग है कि कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक थी वो, जो कि दिखती भी नहीं है कहीं पे, तो अब ये क्या होगा, ये टीम कहती है कि ठीक है डेफर कर रहे हैं हम, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो अभी हम उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो उसको डेफर कर दिया। नोट ए बग कर दिया मतलब बग नहीं है ये, तो फंक्शनैलिटी है। अरे प्रोफाइल डिफॉल्ट अपडेट हो रही है तो ये फंक्शनैलिटी है, तो उसको नोट ए बग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लो, ये सारी चीज़ को एक बार याद देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मैं पूरा लिंक डाल दूंगा, इसको स्लाइड को डाउनलोड करके रख लो, एक रिवीजन मार लेना जब भी आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसका एक डायग्राम भी दिखा देते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे गुरु 99 सर ने डाल रखा है, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाया था वो बिल्कुल ऐसा ही था कि न्यू होगा तो असाइन हो जाएगा, असाइन होने के बाद वो ओपन में जाएगा, ओपन होने के बाद उसकी स्टेट आ सकती है कि या तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा, डेफर्ड हो जाएगा, या फिर नोटे बग हो जाएगा। अगर उनमें से कुछ नहीं होता तो या तो फिक्स करेंगे, फिक्स के बाद बॉन्डिंग टेस्ट, रीटेस्ट करोगे, फिर रीओपन करके वापस आ सकता है, या फिर वेरीफाइड होके क्लोज हो सकता है, नीचे क्लोज है, ठीक है, तो क्लोज हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो गुरु 99 जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो अब यहाँ पे आपको पूरा एंड टू एंड समझ में आ गया होगा कि कैसी पग लाइफ साइकिल है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, कि बग जीरा में कैसे दिखता है ये, ठीक है। जीरा में बग ऐसा दिखता है कुछ कुछ, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टैट्यूज वगैरह डाल रखे हैं। अब जीरा के अंदर यहाँ पे देखो कि इस वाले प्रोजेक्ट में ना मैंने अभी फ्लो नहीं बनाया, पर इसके अंदर भी वर्क फ्लो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे दिखाया गया था, न्यू असाइन वगैरह प्रॉपरली आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बनानी होती है, मैंने प्रोजेक्ट प्रॉपर सेटअप नहीं किया है, पर आप इसको प्रॉपरली सेटअप कर लोगे ना तो सिमिलरली आपको ये इस तरह का ही दिखेगा, ठीक है, इस तरह का फ्लो, ठीक है। कूल है, क्लियर है। तो जीरा के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो जनरली आपके ये है वो जनरली जीरा एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। तो मैंने तो खैर ये अपने लिए ही बना रखा है प्रोजेक्ट, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल गई, अगली वीडियो में मिलते हैं। और गाइस जस्ट टू लेट यू नो, आपको सही से बता दूं, अगर यहाँ तक देख लिया वीडियो तो लाइक कर जाओ, सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ब्लूप्रिंट बैच शुरू हो चुका है, जून के अंदर शुरू होने वाला है, कि जिसके अंदर हम कवर करेंगे मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग, 4 लाइव प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली है, फ्रेशर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेना ही चाहिए। और अगर आप 1 to 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, जिसके अंदर आपने मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टेस्ट प्लान कैसे बनाते हैं, आरटीएम कैसे बनाते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे टेस्ट केस प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है, और कैसे मैं खुद टेस्ट करता हूँ, राइट, और कौन कौन सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, लाइक बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस पार्टीशन वगैरह, सब इंटरव्यू क्वेश्चन
रिज्यूमे प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है? तो साइन अप कर लो और ईमेल कर दो मेरे को, या फिर आपको ईमेल आईडी मैंने शेयर कर रखी है कम्युनिटी टैब के अंदर, वहाँ पे मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। अगर इंटरेस्टेड हो लाइव क्लासेस लेने में, 1-1 घंटा लेंगे, प्रॉपरली समझेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को, मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई ऑटोमेशन पोस्टमैन के अंदर स्पेशली समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम मूव करेंगे ऑटोमेशन में। मैं चाहता हूँ आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए मैनुअल टेस्टिंग के। अगर कोई ऑटोमेशन में इंजीनियर बनना चाहता है तो मैनुअल के बेसिक्स ले ले इसके अंदर, ठीक है? तो जून में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, प्लीज़ साइन अप कर लेना। अच्छी से बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला, और पर्सनली मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं कैसे आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यूट्यूब पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं आ पाता है, राइट? तो उसके लिए ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।